हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री का एशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC। ठीक है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे और सारी वीडियो देख सको। ठीक है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज। IVC, that is based upon Indus Valley Civilization। ठीक है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जो अर्बन मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो हमें तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था किसके बीच में था? दी अर्बन प्रो हिस्ट्रिक प्रोरिक एंड ब्राउन्स एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी बिटवीन 2400 से लेके 1750 BC। ठीक है। तब इस टाइम पे, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल of the आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता चला, उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कौन थे? वो थे इलेक्सेंड्रा इलेक्सेंड्रा कनिंघम। ओके। सो इम्पॉर्टेंट जो साइट है, इम्पॉर्टेंट साइट जो मिली है मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक तो है मांदा, और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड सेकंड वन इज द चिनाब रिवर। इसके साथ ही ये देन बी है हाँ अब ये दिमाबंद। ठीक है। अहमदनगर जो कि अभी महाराष्ट्र में है। ठीक है। ऑन द प्रावारा रिवर में है। ठीक है। देन है आलमगीरपुर सी, आलमगीरपुर। ठीक है। और डी जो कि सुतका चंद। ठीक है। जो अभी किया है पाकिस्तान में। ये है जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे
इम्पोर्टेंट जो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी ना, उसका जो असर था, है ना, तो एडिप्ट क्या थे, मीलुहा वर्ड और हाजाबर्ट, जो कि किसको बोलते हैं हम, पीकॉक को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा। Then we will discuss about the characteristics of the Indus Valley civilization. So now we will read about the characteristics of Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अब हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट क्या है, सिटी, जो सिटी बनी हुई थी, ठीक है, वो किस फॉर्म में बनी हुई थी, सिटी बनी हुई थी ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर। सेकंड जो थी वेल वेल रन चल रहा था ड्रेन सिस्टम। और लोथल जो साइड थी गुजरात में है, ठीक है, वहाँ पे कुछ हाउसेस मिले। लोथल हाउसेस वर, वहाँ पे बने हुए थे वो हाउस ऑफ किसके, मड के बने हुए थे, मड की ब्रिक के साथ, ठीक है, ईंटों के साथ। एंड जो ड्रेन सिस्टम था, ठीक है, ड्रेन वर मेड ऑफ बर्न, बर्न मतलब पक्की ईंटों के साथ, ठीक है, बना हुआ था जो ड्रेन सिस्टम था। लोथल में कुछ ऐसे हाउसेस मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा एक चीज़ और जो मतलब बहुत हैरानी वाली बात थी कि यहाँ पे जो डोर थे, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर्स एंड विंडो ऑफ द houses used to open toward the backyard। बैक के मतलब अंदर की तरफ खुलते थे, रादर देन टूवर्ड्स द रोड, ठीक है, रोड की तरफ नहीं खुलते थे जो डोर और विंडो थे, मतलब हम तो बाहर की तरफ खोलते हैं ना, नहीं, वो अंदर की तरफ खुलते थे। एक सिर्फ एक लोथल सिटी है, ठीक है, एक सिर्फ लोथल सिटी है जहाँ पे हमें जो घर मिले हैं, हाउसेस मिले हैं, वो ओपन मिले हैं टूवर्ड्स द मेन रोड, ठीक है। क्लियर, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और इसके अलावा, ठीक है, जो और चीज़ें मिली हैं, क्योंकि इस वाली ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं गुड्स जो मिली, और यहाँ पे हम देखते हैं रीजन्स, देखते हैं कि कहाँ पे मिली, ठीक है। फर्स्ट हमें मिली कॉपर, ठीक है, कॉपर हमें कहाँ मिली, खेतरी जो है राजस्थान में। इसके बाद बलूचिस्तान में मिली, ठीक है, ओमन
मिली। इसके बाद सिल्वर हमें कौन सी जगह पे मिला? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान में। इसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड हमें कहाँ पे मिला? कर्नाटका में, अफ़गानिस्तान, ईरान में। देन टिन हमें कहाँ पे मिली? ये भी अफ़गानिस्तान और ईरान में। सिल्वर और टिन अफ़गानिस्तान और ईरान में, गोल्ड कर्नाटका में मिला। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट साइट्स। इसके बाद लिड जो मिली वो ईरान में। इसके बाद जो शेल होते हैं, ठीक है, शेल कहाँ पे मिले? बालाकोट में। ठीक है, और रेड स्टोन, रेड स्टोन मिला गुजरात में। ठीक है, कौन सी जगह पे? बारूच में। क्लियर? आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि कौन सी साइड कहाँ पे मिली। देन हम देखते हैं, अभी तक तो हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब हम इसके देखते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चलता था? ठीक है, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स के बारे में देखते हैं कि क्या था। और सबसे जो उपजाऊ मिट्टी थी, ठीक है, जो पाउट फील्ड थी, वो कहाँ पे है? कालीबंगा। जो मेजर क्रॉप्स हमें मिली हैं उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, एक तो वीट मिली एंड एक है बार्ली। इसके बाद हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। एविडेंस किसके मिले? ऑफ राइस के। कहाँ पे राइस के एविडेंस मिले हैं? वो मिले हैं फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके बाद एनिमल्स, यहाँ पे कुछ मतलब अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर करने वाले भी कुछ लार्ज बिल्डिंग्स मिली है। ठीक है, एनिमल्स देखते हैं। बुल, बुफेलो, हॉर्स। ठीक है, तो इनके कुछ एविडेंस मिले हैं कहाँ पे? कालीबंगा में, कालीबंगा में और लोथल। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो वाटर, लोथल एंड सुरकोटड़ा पोर्ट्स, बुलॉक कार्ट्स, बुफेलो कार्ट्स मिली हैं।
ठीक है? तो बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नर्स के बारे में, कोई कमर्शियल करैक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, ठीक है? उसके बारे में हम बात करते हैं। सो गवर्नर्स पॉसिबल कमर्शियल करैक्टर्स। तो इसमें मोस्टली ये मतलब लगाया गया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है? तो इसमें जो इफ़ेक्ट डाला मतलब मोस्टली ये माना जाता है कि फ्लड आया होएगा, तो उसकी वजह से ये डिक्लाइन होगी ये वाली, ठीक है? और मोस्टली जो मतलब इसकी खुदाई हुई है, वो गुजरात के इलाकों में मिली है ना, जैसे कि लोथल वाली साइड पे मिली है, ठीक है? और जो सॉइल के साथ उन्होंने जो भी ज्वेलरी बनाते थे, ठीक है? फायर के साथ उसको पका के टेराकोटा के यहाँ पे मिली हैं, ठीक है? दी सॉइल बेक्ड इन फायर इज कॉल्ड, जब मिट्टी के गहने हैं ना उसको बोलते हैं टेराकोटा। लार्जेस्ट साइट पूछ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखी गढ़ी, जो क्या है अभी हरियाणा में है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट सिटी पूछ सकते हैं, जो क्या है मोहन जोदारो, ठीक है? और मोस्टली ये भी माना गया है कि जो इंडस जो इंडिया का नाम है वो कहाँ से आया है? इंडस रिवर मतलब इंडस से आया है, जिसको हम बोलते हैं सिंधु, संस्कृत में उसको सिंधु भी बोलते हैं ना, ठीक है? ओल्डेस्ट साइट पूछ सकते हैं, जो कहाँ पे है? बिहार राना, जो क्लोज टू राखीगढ़ है, ठीक है? फतेहाबाद हरियाणा में है जो आजकल, ठीक है? तो ये थी अभी तक थोड़ी सी ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन। देन अब और इसमें जो साइट्स हमें मिली हैं उसके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा। इसमें क्या क्या चीज़ें मिली वो देखते हैं। लोकेशन कहाँ पे है ये? इसकी लोकेशन पहले डिस्कस करते हैं। लोकेशन है ये मैंटगो मैरी, पंजाब, जो क्या है पाकिस्तान, ठीक है? रिवर कौन सा है? रावी। इसके बाद डिस्कवर कब हुई थी? डिस्कवर्ड हुई थी 1921 में, जो फर्स्ट साइट इसकी मिली थी, ठीक है? इसके बाद एक्सक्लेवेटर कौन थे? डी और साहनी। फुल नाम क्या है इनका? दयाराम साहनी। फाइंडिंग क्या क्या चीज़ें मिली इसमें?
यहाँ पे जो अनाज रखते थे उसके स्टोर मिले हैं। कफन बैरियल्स मिले हैं। फर्स्ट टाउन यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हमें बुलॉक कार्ड्स मिले के हैं, इनके एविडेंस मिले हैं। दी हड़प्पन, यहाँ पे हमें पता चला गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड लेके आते थे कहाँ से? कर्नाटका। यहाँ पे हमें और क्या मिला है? डांसिंग नटराजा, ठीक है, जो कि इसकी बनी हुई थी, मेड ऑफ स्टोन। स्टोन की हमें मूर्ति मिली है डांसिंग करती हुई। ओनली प्लेस हैविंग एविडेंस ऑफ द कफन, जो कॉफन थे, बैरियल थे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिले हैं। क्लियर? हड़प्पा क्लियर हो गया। लोकेशन आपको समझ आ गई। रिवर रावी थी, 1921 में मिला था। इसके जो एक्सक्लेवेटर हैं वो क्या है? डीआर सानी, दयाराम सानी, क्या क्या मिले हैं यहाँ पे, वो क्लियर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मोहनजोदड़ो, जिसको हम देखते हैं एज अ बिगेस्ट सिटी ऑफ आईएनसी आईवीसी, सॉरी, ठीक है। इसकी लोकेशन सिंध, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान। इसका रिवर कौन सा है? सिंधु। डिस्कवर कब हुई? 1922। वो कब हुई थी? 1921 में। ये हुई है 1922 में। एक्सक्लावेटर आर.डी. बैनर्जी। इसका जो मेन पॉइंट है क्या है? इट इज मोस्ट फैसिलेटेड साइट ऑफ आईवीसी। क्या क्या चीजें मिली यहाँ पे? ग्रेट बाथ, जो रेक्टेंगुलर शेप में मिला है। यहाँ पे हम माना जाता है कि स्पेशल ये रिचुअल बात करते थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी सिस्टम मिला। यहाँ पे अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना। यहाँ पे ब्राउन्स की डांसिंग गर्ल मिली, ठीक है। टेराकोटा के टॉयस मिले। टेराकोटा हमने पहले पढ़ा ना, कि मिट्टी को अच्छी तरह से बर्न करके जो बनाते थे। यहाँ पे हमें अ पीस ऑफ उनका भी हमें यहाँ पे क्लोथ मिला है। गोल्ड मिला, कॉपर मिला, कॉपर के कॉइन्स मिले। मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज करते हैं वो मिले, ठीक है। तो बस ये हम माना सकते हैं कि मोहनजोदारो जो थी, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटी थी। साइट थी ऑफ इंडस वैली। इसको हम लार्जेस्ट सिटी भी बोलते हैं, ठीक है।
अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एग्ज़ामिनर ने पूछा हो कि लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया का पूछा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था राखीगंगा है, ठीक है? वो इंडिया की पूछा हो, अगर इंडिया की नहीं पूछा हो तो ये हम बोलेंगे। देन हाँ, इसी के अंदर ही हमें कुछ सील्स मिली है जिसको बोला जाता है पशुपति सील्स, ठीक है? यहाँ पे हमें मिली है क्या सिम है, मेल के मतलब वहाँ पे 3 हेड है ना, 3 हेड हैं, इन अ सिटिंग पोजीशन में वो बैठे हुए हैं, ऑफ अ जोगी जोगी की तरह वो बैठे हुए हैं। और इसके अराउंड क्या बने हुए हैं, एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, ठीक है? अराउंड क्या बने हुए हैं, एलिफेंट, टाइगर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, एक वो फेलो है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, 2 डियर हैं, वो फेलो, 2 डियर, ये सारी चीज़ें मिली हैं। सो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है? इस वाली वीडियो में हम इतना ही, इसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स।